जय सच्चिदानंद जी। प्रेमियों, श्री अद्वैत वचनामृत में आपने पिछली बार सुना कि भजन के प्रकार। भजन हम माला फेरने से भी कर सकते हैं, मुठ से भी कर सकते हैं, कंठ से भी, हृदय से भी जाप कर सकते हैं। और इन सब से ये सब जो है बताया हुआ महात्माओं का ही है, क्योंकि महात्मा लोग इस रास्ते से वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें ये ज्ञान बताया। और ये सब करने के बाद जैसे बोला ना, हम पायो विश्राम, तो हम यानी कि हमारे अंदर जो परमेश्वर है, जिससे ये हमारा पूरा शरीर संचालित होता है, चलता फिरता है, वो इस शरीर में विश्राम पाता है। तो अब प्रेमियों, श्री परमहंस दयाल जी के सामने सभी भक्त बैठे हुए थे, तो उनमें से एक भक्त खड़ा होकर फिर पूछता है कि महाप्रभु, मेरा तो एक ही प्रश्न है, वो है भगवान का स्वरूप क्या है, और हम किस कर्म से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, या किस काम से भगवान खुश होता है। देखो प्रेमिया, तो अब आगे श्री महाप्रभु परमहंस दयाल जी बता रहे हैं कि कुछ प्राचीन ऋषि थे, प्राचीन ऋषि महात्माओं, उनके समय में गुरु और उपदेशकों ने जो स्वरूप भगवान का बताया है, यदि हम उस पर निश्चय कर लें, या हमें उस पर निश्चय हो गया है, यानी विश्वास हो गया है, उसी को भगवान से स्वरूप समझना चाहिए हमें। यानी जहाँ हमारा विश्वास दृढ़ हो गया, निश्चय हो गया, जो जितने भी स्वरूप संसार में हमें बताए गए हैं, उनमें जिस पर भी हमारी आस्था हो रही है, हमारा मन टिक गया, वही भगवान का स्वरूप है। और इसे विधि और निषेध को मानना चाहिए, यानी यही विधि मानो। और रही बात कि ईश्वर क्या है, कहाँ है और क्या करता है, तो इससे हमें क्या प्रयोजन, और कब से है, क्यों कर हुआ है, और ये कब तक रहेगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज जी कहते हैं, आपका नाम क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, कौन से शुभ कर्म से भगवान प्रसन्न होता है, कौन से अशुभ कर्म से अप्रसन्न होता है, और कितना बड़ा है, इन सब बातों की वास्तविकता, और जिस पर कुछ खुल गया, यानी कि इन चीज़ों की वास्तविकता जो लोग जान लेते हैं, ये जान जाते हैं, वो कुछ ना कह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ऐसी है कि वो कुछ भी जानने के बाद भी कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ संकेत रूप में संकेत दे सकते हैं। तो महाप्रभु देखो छोटा सा वो उदाहरण बता रहे, गूंगे का गुड़ हो गया, पड़े भटकते हैं हजार मुल्ला। महाप्रभु हमें बता रहे हैं, संसार में पड़े भटकते हैं हजार मुल्ला, करोड़ पंडित लाख श्याने। गोल करके जो खूब देखा, खुदा की बातें खुदा ही जाने। तो प्रेमियों, खुदा को जानना समझना बच्चों का खेल नहीं है, उसकी हर प्रेमी के साथ अलग वार्ता, अलग व्यवहार होता है, और उसे जानने के बाद भी हम थोड़ा सा संकेत ही दे सकते हैं, उसको ना दिखाया जा सकता है, ना हम दिखाने में समर्थ हैं। तो प्रेमियों देखो, ये थोड़ी सी है ना लंबी हो जाएगी। अब दूसरे में पूछे थे, एक व्यक्ति ने फिर परमात्मा
के बारे में पूछा कि परमात्मा ने इस संसार को अपनी मौज के लिए बनाया और प्रकट भी कर दिया। जो आनंद वो एक रूप से ले रहा है तो वही आनंद अनेक रूपों में भी ले रहा है। तो इस आनंद स्वरूप संसार को छोड़कर हमें भजन करने और परमात्मा को जानने की आवश्यकता क्या है। अब इस पे भी महाप्रभु हमें बता रहे हैं। अब इस पर हमारे महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी हमें समझा रहे हैं कि यदि हम सदा ही मीठा खाते रहें तो मीठा खाते खाते हम उठता जाएंगे। यानी इस समय आएगा हमें मीठा पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए मीठे के बाद हमें नमकीन की ज़रूरत पड़ जाती है, और जब नमकीन ही खाते रहते हैं तो फिर नमकीन से भी जी उठता जाता, फिर मीठे की ज़रूरत पड़ती है। तो मीठा नमकीन खाने को मिलता रहे तो हमारा जीवा जो है अधिक स्वादिष्ट से, यानी हमारा जी संतुष्ट रहेगा और हमें स्वादिष्ट भी लगेगा, क्योंकि कभी मीठे का स्वाद लिया कभी नमकीन का। तो इसी प्रकार पहले एक ही ब्रह्म था, एक ब्रह्म ही ब्रह्म था, और उस अवस्था से अनेक की इच्छा स्वाभाविक ही होती है। उसी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें भजन, ध्यान, समाधि द्वारा ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म दर्शन और ब्रह्म अनुभव आदि की इच्छा और ध्यान किया जाता है। हर प्रकार का यत्न किया जाता है, और हर प्रकार के यत्न से हम संतुष्ट भी रहते हैं, मन भी एकाग्र रहता है और हमें संतोष भी प्राप्त होता है। जैसा कहते हैं महाप्रभु, और उसके बाद गुरु महाराज जी ने, हमारे महाप्रभु ने 2 लाइनें पढ़ी, वो ये हैं, तुम्हें तो खूब देखा ये भूतो यानी हमारा शरीर, तुम्हें तो खूब देखा ए भूतो, अब उसको देखेंगे खुदा जाने कौन कैसा हो कि अब शान ए खुदा तुम हो। यानी आत्मज्ञान के बारे में इशारा किया है। तो प्रेमियों, आज इतना ही। जय सच्चिदानंद। फिर आगे मिलते हैं हम। जय सच्चिदानंद। गुरुमुख।